सुखदेव बाबा ने जो ये बात कही, परीक्षित कहते महाराज तो भगवान ने प्रहलाद पर कैसी कृपा करी, जरा विस्तार से मुझे बताइए। माता से कहे माता जी मुझे घोड़ा दे दो, तो शीतला माता कही कि हम स्वयं तो गधे पे बैठती, तुझे घोड़ा कहां से दे दे। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे भैया अमर तो हम खुद ही नहीं, हम तुझे कैसे अमर बना दे। तो महाराज फिर मैं जितने वरदान मांगू उतने वरदान मुझे दे दो। बोले मांग क्या चाहता है। वो तेरे जैसी तपस्या भी आज तक किसी ने नहीं करी। तब तो महाराज इसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, 12 महीने में किसी महीने में ना मरू, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से ना मरू, आकाश में मरू ना पाताल में मरू, मनुष्य से मरू ना जानवर से मरू, दिन में मरू ना रात में मरू, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। महाराज राम राम इतनी बड़ी लिस्ट बना दी। ब्रह्मा बाबा भी बोले भैया पूरी तैयारी करके बैठा है, जा भैया तेरे जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी। तथास्तु। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, ओ देखो ब्रह्मा बाबा भी सटिया गए बुढ़ापे में, इतने सारे वरदान मैंने मांग लिए, अब तो मैं अमर हो ही गया, कहां से कोई कहेगा कि मैं अमर नहीं हूं। पर इसने वरदान पाने के बाद सारे देवताओं को अपने राज्य में बंदी बना लिया। इंद्र से कहता चल पानी भर के ला, वरुण से कहता चल झाड़ू लगा। सारे देवता इसके घर में काम करने लगे। परीक्षित हिरण्यकश्यप की 4 संतानें हुई, राध, अनुराध, सहनलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज जो थे भाइयों में सबसे छोटे थे, पर गुणों में सबसे बड़े थे, क्योंकि बचपन से ही प्रहलाद जी महाराज को एक कृष्ण नाम के ग्रह ने ग्रसित कर लिया था। बोले भैया किसी को शनि ग्रह लग जाए, राहु ग्रह लग जाए, मंगल ग्रह लग जाए तो पंडित जी को बुलवा करके ग्रह शांति करा करके शांति हो जाएगी। पर ये कृष्ण नाम का ग्रह एक तो किसी को कभी लगता नहीं, और एक बार यदि ये कृष्ण नाम का ग्रह किसी को लग जाए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं जो ये कृष्ण नाम के ग्रह से हमें दूर कर दे। परीक्षित ने पूछा महाराज ये कृष्ण नाम का ग्रह जिसको लग जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं। बोले सुनो, क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित सति चिंता लाद उदगायति क्वचित। जिसको एक बार कृष्ण नाम का ग्रह लग जाता है परीक्षित, वो पहले तो कभी अपने आप जोर जोर से हंसने लग जाता है, फिर कभी अपने आप ही बैठ के आंसू बहाने लग जाता है, फिर कभी खूब नाच नाच के भगवान का कीर्तन करता है, तो कभी मुंह लटका के बैठा रहता है, और संसार की नजर में वो व्यक्ति पागल होता है। ये नियम है, जब कोई ज्यादा भगवान की भक्ति करने लग जाता, पूजा करने लगा, लोग उसको पागल कहने लग जाते हैं। पागल दिन रात भगवान में बचता रहता है। कोई माता जी यदि ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाए तो माता के लग ज्यादा ही भक्तन बन गई है, पागल हो गई भगवान के नाम पे, दिन रात पूजा पाठ दिखती है उसको। जब देखो जब भागवत में चलो, कभी ये नहीं कहती कि पिक्चर भी चल के आते, पर पागल बनना ही है तो सचमुच बिहारी जी का बनो। पागल को उल्टा करो तो क्या होगा, लग पा, मतलब भगवान ठाकुर जी के चरणों में भक्ति को लग और फिर ठाकुर जी के दर्शन पा। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल संपत्ति नारी का, पर सच्चा पागल वही है जो पागल है बाके बिहारी का। पागल बनना है तो भगवान के लिए बनो। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नाम का ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृश। बचपन से ही कृष्ण नाम का ग्रह ऐसा लग गया कि उठते बैठते प्रहलाद जी भगवान का ही स्मरण करते, भगवान का ही चिंतन करते। जब बालक बड़े हुए तो प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय पहुंचा दिया, जहां के प्राचार्य से संडामर्क जी महाराज, जो दैत्य बालकों को दैत्य शिक्षा नीति प्रदान करते थे, वहां पढ़ने भेज दिया। पर प्रहलाद जी तो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने वाले थे। जो गुरु जी पढ़ाते उससे केवल सुनते और मन में भगवान का स्मरण करते, भगवान का चिंतन करते, आनंद से रहने लगे। एक दिन गर्मी की छुट्टी पड़ी, सो बेटे से मिलने के लिए हिरण्यकश्यप पहुंच गए। जैसे ही प्रहलाद ने पिताजी को आते देखा, दौड़ करके गए, पिताजी प्रणाम। हृदय से लगा लिया, आओ बेटा प्रहलाद, कैसे हो, कैसी चल रही है पढ़ाई। बोले पिताजी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा बेटा तो क्या पढ़ाई करी, क्या याद किया, जरा बताओ।
और प्रहलाद जी पिताजी को बताने लगे, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धिया मशद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। पिताजी इस संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति वही है तो इस संसार को छोड़ करके वन में जाकर के वृंदावन में जाकर के हरि का भजन करता है। जैसे ये बात हिरण्यकश्यप ने सुनी आंखें लाल हो गई। ए प्रहलाद, क्या फालतू की बातें कर रहा है? यही सिखाया तेरे गुरुजी ने, वन में जाओ भजन करो, वृंदावन जाओ भजन करो। पर मन में विचार आया कि बच्चे तो वही बोलते हैं जो बालकों को सिखाया जाता है। जा जाके तेरे गुरुजी को बुला के ला। दौड़े दौड़े प्रहलाद जी ने याद किया है, दौड़े दौड़े आए। कहिए सरकार क्या बात है? बोले यही पढ़ा रहे हो मेरे बालक को, कहता है वृंदावन में जाके हरि का भजन करो, भगवान का स्मरण करो। गुरुजी कहने लगे नहीं महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदशैशतवेन्द्र शत्रो नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् न यक्षमन्यो तदमात्ममाय। महाराज हमने नहीं पढ़ाया। अरे हम तो वही पढ़ाते जो आपने निर्धारित किया है। आपने कहा गांव आने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल रही है, तो हमने गांव आने गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। हम तो वही पढ़ाते हैं महाराज जो आप शिक्षा नीति में निर्धारित करते हैं। महाराज हम इसे नहीं पढ़ाते। हिरण्यकश्यप बोला ध्यान दो इस पर, दोबारा ऐसी बात नहीं करना नहीं चाहिए। बोले महाराज आप चिंता मत करो, हम इसे समझाएंगे। पिताजी तो ऐसे बोल के चले गए। गुरुजी ने बिठा लिया प्रहलाद को। प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। हे प्रहलाद सच सच बता, तुझे ये सब बातें किसने सिखाई? हम तो तुझे कभी ये सब पढ़ाते नहीं, फिर तू कहां से सीख गया? जिस नारायण का तू नाम लेता है तेरे पिता उसके शत्रु हैं। तेरे इस संसार में यदि कोई भगवान है वो तो साक्षात तेरे पिता हिरण्यकश्यपु हैं। इसलिए दोबारा नारायण का नाम मत लेना। दैत्योयम चंदन मने जातोयम कंटकद्रुमाह। अरे दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? प्रहलाद जी मुस्कुराते बोले गुरुजी, जब मैं भगवान नारायण का नाम लेता हूं ना तो मेरे मुख से निकला हुआ नारायण का नाम आपको भी बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पिताजी के डर के मारे आप उसे झूठा बताते हो। एक फालतू बातें मत कर, चुप। दोबारा तेरे मुंह से भगवान नारायण का नाम सुनने को नहीं मिलना चाहिए। गुरुजी ऐसा कह के चल। एक दिन गर्मी की छुट्टी पड़ी। प्रहलाद जी महाराज गर्मी की छुट्टियों में अपने घर गए। माता कयाधु ने आंखों में मोटा मोटा काजल लगा के श्रृंगार करके कहा जाओ पिताजी को प्रणाम करे आओ। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। आओ बेटा प्रहलाद, बैठो, आओ मेरी गोद में बैठो। कैसी चल रही है पढ़ाई? बोले पिताजी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा तो बेटा क्या पढ़ लिया, क्या सीख लिया? बोले पिताजी इस बार मैंने बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद किए हैं। अरे वाह, कौन से 9 पाठ याद की, जरा बेटा सुनाओ। और प्रहलाद जी भगवान की नवदा भक्ति सुना बैठे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदन। पिताजी इस संसार में भगवान की भक्ति करने के लिए 9 प्रकार की भक्ति हैं। पहली भक्ति है भगवान की कथा को श्रवण करो, दूसरी भक्ति है भगवान का कीर्तन करो, तीसरी भक्ति है भगवान की कीर्ति का स्मरण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जो ही 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी के मुख से सुना, आंखें लाल हो गई हिरण्यकश्यप। ए मूर्ख, क्या फालतू की बातें करता है? जा जाकर के तेरे गुरुजी को बुला करके ला। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए। गुरुजी आपको पिताजी ने याद किया। गुरुजी समझ गए इनने कुछ गड़बड़ कर दिया फिर से। भाई कांपते कांपते गुरुजी आए। कहो सरकार क्या बात है? बोलिए क्या पढ़ा रहे हो मेरे बालक को?
पहले एक बात बताता था, आज 9 बातें बता रहा है। इसका मतलब इसकी पढ़ाई में दिन दिन वृद्धि हो रही है। क्या पढ़ाते हो तुम इसे? बोले महाराज हम नहीं पढ़ाते, ऐसा लगता है आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही आया है महाराज, हमने इसे आज तक नहीं पढ़ाया। चिंता में पड़ गए। मन में विचार किया, यदि ये प्रहलाद ऐसे ही नारायण भक्ति का स्मरण करता रहा तो ये नारायण भक्ति का संक्रामक रोग सारे नगर में फैल जाएगा। क्योंकि एक गांव में यदि एक मालाधारी कंठीधारी पैदा हो जाए तो धीरे धीरे करके वो सबरे भक्तों को पैदा कर देता है। संक्रामक रोग है भगवान की भक्ति का। एक को लगता है तो धीरे धीरे सबको लगने लग जाता है, कोरोना की भांति। प्रेम से कहो श्री राधे। क्या करें? मन में विचार आया कि यदि एक हाथ के कारण सारे शरीर को कष्ट होता है तो उस एक हाथ को काट देना चाहिए। यदि मेरे प्रहलाद बेटे के कारण यदि सारे वंश का विनाश हो रहा है तो इस प्रहलाद को ही मैं समाप्त कर दूंगा। महाराज प्रहलाद को मारने के लिए ना जाने कितने कितने उपाय आज हिरण्यकश्यप ने नहीं किए। दिग्गजैर्दंडशोकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभि सन्निरोधैश्च गर्दानैरभोजने। खाई से भिगवाया, सर्पों में रखवाया, हाथी से कुचलवाया, विष के लड्डू खिलवाए, न जाने कितने कितने उपाय किए, पर प्रहलाद का तो बाल भी वाका नहीं हो रहा है। स्वयं होलिका बुआ आई कहती है महाराज मुझे इसे दे दो, इसे लेकर के चादर ओढ़ के अग्नि में बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा। होलिका बुआ आई, प्रहलाद को लेके बैठी। जैसे ही बुआ आई आग लगाई, आग लगाते ही महाराज जैसे ही आग जली, प्रहलाद तो खेल रहे हैं। अरे बोले बुआ कहां चली गई? बोले बुआ तो धुआं बन गई महाराज। आश्चर्य में पड़ गए, होलिका जैसी भी जल के राख हो गई। क्या करें? प्रहलाद मरता ही नहीं, क्योंकि मेरे प्रहलाद जी के साथ तो अपर पल में गोविंद हैं, जिनकी रक्षा साक्षात मेरे गोविंद कर रहे हो, वो कैसे मर सकते? विचार करने लगा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अब जैसे तैसे महाराज होलिका बुआ ने जला के गई। गुरुजी ने आके समझाया महाराज क्यों चिंता करते हो, एक मौका और दो हमें, हम इसे ले जाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, आप चिंता मत करो, हमारे भरोसे में। गुरुजी ने लेकर के फिर आए, प्रहलाद को कहा दोबारा नारायण का नाम मत लेना, ऐसा कह के गुरुजी तो चल दिए मार काम करने। अब प्रहलाद जी घर विद्यालय में प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के विद्यार्थी। एक दिन सारे विद्यार्थियों को प्रहलाद जी ने अपने साथ में बैठा लिया। आओ विद्यार्थियों, आज हम तुम्हें एक नया खेल सिखाते हैं। कौन सा खेल सिखा रहे हो? बोले आज हम तुम्हें लुका छुपी का खेल सिखाते हैं। अच्छा कैसो खेलो जाए भैया? बोले मित्रों ये लुका छुपी का खेल बहुत पुराना खेल है, जो एक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में खेला जा रहा है। बोले कैसे? बोले एक दिन जीवात्मा और परमात्मा दोनों आपस में बात करने लगे कि लुका छुपी का खेल खेलना है। अब लुका छुपी का खेल खेलना तो चाहते हैं, पर खेले कैसे? जीवात्मा परमात्मा से कहते हैं प्रभु पहले हम छुप रहे हैं, आप हमें ढूंढो। तो जीवात्मा इस संसार में छुप गया और परमात्मा ने जीवात्मा को ढूंढना शुरू किया। और ढूंढते 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 एक एक करके सारे जीवात्मा को भगवान ने ढूंढ लिया। और जैसे ही दाम देने की बारी आई, परमात्मा की बारी आई, तो भगवान कहते बेटा अब हम इस संसार के जगत में कण-कण में छुप रहे हैं, और अब हम तुम हमें ढूंढो। और जिस दिन तुमने हमें ढूंढ लिया उस दिन ये लुका छुपी का खेल समाप्त हो जाएगा। और यही तो चल रहा है। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। प्रेम से कहो श्री राधे। समझाने लगा। विद्यार्थी बोले प्रहलाद एक बात बता, तेरे हमारे गुरुजी एक, तेरे हमारा विद्यालय एक, तेरी हमारी पढ़ाई एक, पर जो बात तू हमें बता रहा है ये तो हमें कभी किसी ने सिखाई नहीं, तो तू कहां से सीख गया? प्रहलाद जी कहते रहे मित्रों मेरे असली गुरुजी मेरे नारद जी हैं। जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत में तपस्या करने जा रहे थे तो इंद्र ने मेरी माता कयादू का हरण कर लिया। नारद जी ने आके समझाया देखो इस अबला को बेचारी गर्भवती, इसे मत ले जाओ। और इंद्र से छुड़ा करके मेरे नारद जी महाराज मेरे गुरु जी ने अपने आश्रम में मेरी मां कयादू को ले आया।
और जब भी मेरी माता कयादू बैठती तो मेरी कयादी को बैठा बैठा करके भगवान का नाम सत्संग स्मरण कराते, और उसी नाम स्मरण सत्संग कराने के प्रभाव से माता के गर्भों में पड़ा पड़ा मैं भगवान की कथा सुनता, भगवान का स्मरण करता, भगवान का चिंतन करता। उसी का प्रताप है। मेरे असली गुरुजी तो नारद जी हैं, जिन्होंने माता के गर्भ में ही मुझे सारी बातें सिखा दी। ओ भैया, तो भाई तो हम सोच रहे हैं कि तुझे इतना ज्ञान कहां से आ गया। प्रहलाद एक बात बताएं, तेरे साथ हमें भी भगवान के गीत गाने की, नाम स्मरण करने की बहुत इच्छा होती है, पर समस्या इस बात की है कि हमें तेरे पिताजी से बड़ा डर लगता है। कहीं तेरे पिताजी ने हमें नाम स्मरण करते हुए देख लिया तो भैया गर्दन ही अलग कर डालेंगे। प्रहलाद जी मुस्कुराते बोले, सारे जगत के पिता से डर नहीं रहे हो और इस संसार के व्यक्ति से डर रहे हो। अरे जिसके पास जगत का पिता है वो संसार का पिता उसका क्या बिगाड़ लेगा। यदि तुम्हारी मेरे साथ भजन कीर्तन करने की इच्छा होती है तो करना चाहिए, करो। पिताजी ने, तेरे पिताजी ने यदि हमें देख लिया तब क्या करेंगे। बोले कुछ नहीं देखेंगे, भगवान हमारे साथ है। तब तो क्या था महाराज, भगवान ने पूरे विद्यार्थी को इकट्ठा किया और विद्यार्थी को इकट्ठा करके किसी ने मंजीरा ले लिया, किसी ने ढोलक ले ली, किसी ने तबला ले लिया, किसी ने हारमोनियम ले ली, और सबने मिल के आज सारे विद्यार्थियों ने मिलकर के भगवान का नाम स्मरण करना प्रारंभ किया। अब जो प्रहलाद जी के साथी हैं वो तो मेरे साथ मिलकर के ताली बजा के गाएंगे, और जो हिरण्यकश्यपु के साथी हैं वो यहां से उठ के चले जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। सारे विद्यार्थी को प्रहलाद जी ने इकट्ठा कर लिया विद्यालय में, और सारे विद्यार्थियों के साथ मिलकर के नाम स्मरण कर रहे हैं। राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, ओ गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हुए भाव से श्री राधे। हरि बोल। श्री हरि राधे। राधा नाम के जपने से, राधा नाम के जपने से, ओ राधा नाम के जपने से, राधा नाम के जपने से मिट जाती सब बाधा। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, ओ राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। ऐसे आनंद नहीं आएगा। ताली की आवाज आएगी और आपकी आवाज आएगी,
सभी लोग गाएंगे प्रहलाद जी के साथ, राधा राधा कृष्ण राधा राधा। प्रहलाद जी नाचते जा रहे हैं, इतने में आ गए गुरु जी, अरे राम राम, ये नारायण भक्ति का कोरोना प्रहलाद ने तो पूरे विद्यालय में फैला दिया। सारे लोग ताली बजा बजा के गा रहे हैं, बजा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा हिरण्यकश्यप के पास गया, महाराज आपके बेटे प्रहलाद ने सबको नारायण भक्ति का रोग लगा दिया, पूरे विद्यार्थी नारायण का नाम ले रहे हैं। हाथ में तलवार गदा को लेकर के दौड़ करके आया है हिरण्यकश्यप। और गुरुजी तो जैसे ही नाम सुना भगवान का, राधा कृष्ण राधा, तो गुरुजी को प्रहलाद जी कहते, गुरुजी तुम भी हो जाओ सुरुजी। गुरुजी भी भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे कि झूम झूम करके गुरुजी भी गा रहे, राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, हो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, हो राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण राधा, हो राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, हो 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 राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, हो राधा राधा कृष्ण राधा, हो राधा राधा कृष्ण राधा, हो राधा राधा कृष्ण राधा। बंद करो। सारा कीर्तन सन्नाटे में फैल गया। जो जहां जिस स्थिति में खड़े उस स्थिति में ही खड़े रह गए। रे राम राम, आ गए पिताजी, हो गया नारायण। कोई हाथ ऊपर करके नाच रहा था, जैसे हिरण्यकश्यप को देखा तो हाथ ऊपर के ऊपर रह गए। कोई व्यक्ति ताली बजा रहा था, तो जैसे ही हिरण्यकश्यप को देखा तो ताली बजाते बजाते हाथ जहां की तहां रुक गए। सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। प्रहलाद जी के मित्र बोले, देख प्रहलाद, हमने पहले ही कहा था तेरे पिताजी आ गए तो हम क्या करेंगे। आ गए तेरे पिताजी, अब हम क्या करें। प्रहलाद जी कहते, चिंता मत करो, जिनने मेरी पग पग में रक्षा करी वो भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। आकर के प्रहलाद को चिल्लाने लगे, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल वेदक करा धमाहा, मेरे इतने बार समझाने के बाद भी तूने नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा। जिस भगवान नारायण का तू इतना नाम लेता है, जिस नारायण का तू स्मरण करता है, बता वो कहां है। प्रहलाद जी मुस्कुरा के कहने लगे, पिताजी आप प्रश्न ही गलत कर रहे हैं, आपको पूछना चाहिए मेरे भगवान कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, न केवलं मे भवतश्च राज, सवैबलं बलिनां चापरेषाम्। तो तेरा नारायण सब जगह विराजमान है। बोले हाँ पिताजी, पर वो तेरा नारायण जानता नहीं कि मुझे भी ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, मुझे ब्रह्मा का बल प्राप्त है।
प्रहलाद जी बोले पिताजी मेरे भगवान तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। सबई बलम बलिनाम चा परेशान। क्रोध आ गया हिरण्यकश्यपु को, तलवार निकाल के कहता है क्वासी यदि तो सर्वत्र कस्मात स्तंभेन दृश्यते। यदि तेरा नारायण भगवान हर जगह है तो क्या इस खम्भ में भी तेरा भगवान है? और भगवान कहां? जहां भक्ति हां भगवान वहां। क्रोध आ गया है और क्रोध आते ही तलवार उठाई है और तलवार उठा करके जैसे ही मारने का प्रयास किया, खम्भ में तलवार को मारा और खम्भ में मारते ही अचानक भगवान साक्षात नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। दहाड़ मारते हुए महाराज खम्भ को फाड़ के प्रकट हो गए। अगड़ गड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चढ़चढ़ानो निकसो नरनाहर को रूप एति भयानक है। अगड़ गड़ गड़गड़ावे दसन मीख जब अगड़ गड़ गड़गड़ावे दसन जीव लबलबावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। दहाड़ मारते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। देखने वाले राम राम ये क्या हो गया? ऐसे भगवान के दर्शन तो आज तक नहीं देखे। प्रकट होकर के पहने पहने नाखून नरसिंह का रूप धारण किए हिरण्यकश्यपु से युद्ध करना भगवान ने प्रारंभ किया। और युद्ध करते करते सायंकाल का समय का इंतजार मेरे गोविंद कर ही रहे थे। और जैसे ही सायंकाल आया हिरण्यकश्यपु को उठा करके अपने गोद में जंघे में रख लिया। पर हिरण्यकश्यपु तो हंसने लगा। अरे तू मुझे क्या मारेगा? मुझे ब्रह्मा के वरदान प्राप्त हैं। भगवान नारायण ने कहा क्या वरदान मांगा था तूने ब्रह्मा से? बोले मैंने वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य से मरूं ना जानवर से। भगवान के तो मुझे देख, मैं आधा नर हूं और आधा सिंह, ना मनुष्य हूं ना जानवर। अच्छा तो मैंने वरदान मांगा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान देख रहे, कहते हैं पहने पहने नाखून देख रहा है मेरे, इसी से तेरा ऑपरेशन करने वाला हूं। अच्छा तो मैंने वरदान मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान कहते घड़ी देख 4:30 बजने वाले, शाम का समय हो रहा है। अच्छा तो मैंने वरदान मांगा था 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम मास चल रहा है, लौड़ का महीना स्पेशल 13वां महीना तेरे लिए तैयार किया है। अच्छा तो मैंने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए किसी। हिरण्यकश्यपु का वध गोविंद ने नरसिंह रूप धारण करके किया। पर भगवान का क्रोध इतना तेज कि भगवान के सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं। मनु लोग आए, प्रार्थना करने लगे मनवो वयम तम निदेश करना। महाराज हम आपकी सेवा करने वाले मनु लोग। भगवान ने जो दहाड़ लगाई सो भाग गए। ब्रह्मा बाबा आए, महाराज गुस्सा शांत कीजिए। जो दहाड़ लगाई भगवान, ब्रह्मा भाग गए। सब कहने लगे भैया भगवान के गुस्से को कौन शांत करे? बोले भैया पतिदेव यदि ज्यादा नाराज हो जाएं तो उनकी श्रीमती जी उन्हें मनाना ठीक से जानती हैं। चलो लक्ष्मी जी के पास। अरे लक्ष्मी जी जल्दी चलिए, भगवान को बहुत क्रोध आ गया, भगवान नाराज हो गए। लक्ष्मी जी कहती मेरे प्रभु और नाराज? वो तो शांताकारम भुजग शयनम। अरे मेरे प्रभु तो शांता भुजग शयनम, सर्प की शेष की सैया पर सोने के बाद भी शांताकार है। तो जो शांताकारम है वो कैसे क्रोध में आ सकते हैं? लक्ष्मी जी ने सुंदर श्रृंगार किया, बढ़िया चुन्नी ओढ़ी, हाथ में कंचन थाल लेकर के नरसिंह भगवान के सामने पहुंच गई प्रभु। और जैसे ही भगवान का स्वरूप का दर्शन किया और नरसिंह भगवान ने जो जोर के दहाड़ लगाई सो दैया मैया करके थाली पटक के भागी। महाराज बताओ बचाओ। अरे राम राम, ये मेरे पतिदेव नहीं हो सकते, ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। किसी ने भी आज इतना क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है कि कोई भी नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा। दृष्टवा सतपूर्वत्वा सानो पेयाय संकिता। साक्षात भगवती लक्ष्मी भी आज नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पा रही हैं। सबने विचार किया अब तो एक ही व्यक्ति है प्रहलाद जो भगवान की को शांत कर सकता है। सब बोले प्रहलाद तेरे कारण भगवान खम्भ से प्रकट हुए, भैया तू ही इन्हें शांत कर। प्रहलाद जी खड़े हो गए। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके आज भगवान के चरणों में स्तुति करनी प्रारंभ करी। ब्रह्मा दया सुर गुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुना विप्रो किं तोष्टुमर्हति समेधरिरोग्रजाते। प्रहलाद जैसे ही प्रणिपात किया, भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के मेरे गोविंद आज अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं।
संसार में भगवान से क्षमा मांगते हुए भक्तों को बहुत देखा होगा, पर आज एक विचित्र दृश्य हो रहा है कि एक भगवान एक भक्त से क्षमा याचना मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कसर ना राखी एक पल भी सताने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मुझको देर भई है आने में। बेटा प्रहलाद, मेरी भजन करने के कारण, मेरी भक्ति करने के कारण तुझे कितना दुख प्राप्त हुआ है, कितने कितने कष्ट तूने मेरे नाम को लेने में नहीं की झेला है। बेटा मैंने आने में बहुत देर कर दी, मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद, आश्चर्य तो मुझे इस बात का लगता है कि इतने बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता आए, वो मेरे स्वरूप को देख करके डर गए। यहां तक ये छोड़ो, साक्षात मेरे साथ 24 घंटे रहने वाली मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मेरे स्वरूप को देख करके डर गई। पर प्रहलाद, क्या तुझे मेरे स्वरूप को देख करके डर नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज एक बात बताओ, शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो शेर की दहाड़ से जगत संसार, जंगल के पूरे पशु पक्षी डर के भयाक्रांत हो जाते हैं, पर क्या शेर का बच्चा शेर की दहाड़ से डरता है? और प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूं, और शेर का बच्चा यदि शेर की दहाड़ से डर जाए तो वो किस काम का शेर का बच्चा है गोविंद। इसलिए मैं धन्य हो गया गोविंद, आज आपने मेरी रक्षा करके मेरे प्राणों की रक्षा करी है। आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवताओं को भी जो सुख प्राप्त नहीं हुआ, आज वो सुख आपने दैत्य जाति के बालक प्रहलाद पर कर दिया। मैं धन्य हो गया। क्या आपने कभी अपने पुत्र ब्रह्मा को इस प्रकार से गोदी में बैठा के चाटा है जितना प्रेम आज आपने मुझसे किया गोविंद? पीढ़ियों को तार देता हूं, त्रिसप्तभी पिता पूत, तो तू, तेरा पिता तो मेरी गोद में मरा, क्या उसे नहीं तारूंगा? जा, मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार करने का काम मैं करूंगा, और एक मनवंतर तू इस राज्य में बैठ करके मेरे परमलोक को प्राप्त होगा। ध्रुव प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न हो गए, भगवान की स्तुति करी। स्तुति करके प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के क्रोध को शांत किया है।